27 जुलाई 2019 को एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर पर, जिसका नाम था परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड, और एक दिन इस सर्वर में सभी लोग बस एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और गेम के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अचानक दोपहर के 3 बजे उस सर्वर पर मिन्हाज नाम का एक यूजर एक फोटो सेंड करता है और इस फोटो में एक महिला दिखाई दे रही थी जिसका सिर कटा हुआ था और वहां पर मिन्हाज ने लिखा था, दिस इज माई मॉम, यानी ये उसकी मां है। लेकिन वहां पर इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों ने ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया। अगर आप किसी सर्वर में ऐड हो और आपके सामने एक ऐसी तस्वीर आ जाए और उसके नीचे लिखा हो दिस इज माई मॉम, तो हम सब जानते हैं कि हम हैरान हो जाएंगे। लेकिन यहां पर लोगों ने कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिए। खैर, इसके 5 मिनट बाद फिर से एक और फोटो को वही यूजर मिन्हाज सेंड करता है और इस फोटो में भी एक और महिला थी जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी और इस महिला को ठीक पहली महिला की तरह ही मारा गया था। लेकिन इस बार उस सर्वर पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इन फोटोज को बहुत ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये फोटोज एडिटिंग ना की हो या फोटो नकली ना हो। लेकिन तभी फिर से एक मैसेज आता है जिसमें मिन्हाज ने लिखा था, आई किल्ड मॉम एंड ग्रैंडमदर एंड विद इन 5 मिनट्स माई सिस्टर एंड आफ्टर एन आवर माई फादर। यानी उसने लिखा था, मैंने मां और दादी को मार डाला और 5 मिनट में बहन को और 1 घंटे के बाद पापा को। लेकिन सवाल यह था कि पहले ये लोग मिन्हाज को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे थे। इसकी वजह यह थी क्योंकि वो हमेशा इस सर्वर पर ऐसी अजीबोगरीब बातें करता रहता था और ऐसे अजीब तरह के जोक वो मारता था। इस वजह से उसे सर्वर से कई बार निकाला भी गया था, यानी उसे बैन भी किया गया था। बाद में वो सबसे माफी मांगता था और जब वो वापस आता था तो थोड़े दिन ठीक तरह से बात करता था, लेकिन फिर से वो कुछ भी मैसेज करता रहता था। लेकिन अब तक इस सर्वर के सभी मेंबर काफी सीरियस हो चुके थे और इसी डिकॉर्ड पर एक लड़की होती है जिसका नाम निकोल था। वो इन दोनों तस्वीरों को गूगल पर रिसर्च करती है और तब उसे पता चलता है कि ये फोटोज तो गूगल पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी जो फोटोज मिन्हाज ने डिस्कॉर्ड पर अपलोड की थी उन फोटोज को इंटरनेट से डाउनलोड ही नहीं किया गया था। और इसका मतलब यह था कि उसने इन फोटोज को खुद ही क्लिक किया था और इसका मतलब यह था सच में उसने अपनी मां और दादी को मार दिया था। वहां पर सर्वर में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को यह सब कुछ बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास मिन्हाज की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि यह कौन है और कहां रहता है और इसका पूरा नाम क्या है। खैर, सर्वर में मिन्हाज का एक काफी करीबी दोस्त भी था। वो सभी लोग उससे पूछते हैं कि मिन्हाज का पूरा नाम क्या है और ये कहां रहता है, लेकिन वो कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आखिर इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहां का रहने वाला है और कौन है, क्योंकि आईपी एड्रेस भी ट्रेस कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। और दूसरी तरफ आधा घंटा बीत चुका था। तभी मिन्हाज को, जो कि अपने कमरे के बाहर खड़ा था और वो अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, फिर उसे बाहर दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है, क्योंकि मिन्हाज अब अपनी बहन की हत्या करना चाहता था। इसलिए उसे लग रहा था कि शायद बाहर उसकी बहन है। आखिर ये लड़का अपने ही परिवार वालों को कत्ल क्यों कर रहा था और ये सब कौन लोग थे, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल सन 1980 में बांग्लादेश में मनीरोज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहां पर उसके पास काम नहीं था, तो उसने सोचा कि अपने बेहतर भविष्य के लिए कनाडा जाकर कोई काम या फिर कोई जॉब की जाए। और 1980 में एक जॉब की तलाश में और अच्छी जिंदगी की तलाश में मनीरोज कनाडा चला जाता है और वहीं पर काम करते हुए उसकी मुलाकात मुमताज नाम की एक महिला से होती है जो कि उसे पहले से ही जानती थी। और सन 1994 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 2 साल बाद यानी 1996 में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है और उसके 2 साल बाद एक बेटी पैदा होती है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मेलिसा और बेटे का नाम मिन्हाज रखा था। वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे। मनीरोज और मुमताज अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें बाहर ज्यादा घूमने फिरने नहीं देते थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये दोनों बड़े होकर फ्यूचर में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें और उसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ेगा। और मुमताज काफी अच्छे स्वभाव की, यानी एक नरम दिल की महिला थी और दूसरी तरफ उनके पति मनीरोज बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे। वो अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति थे। वो एक ड्राइवर का काम करते थे, यानी टैक्सी ड्राइवर थे और कंपनी वाले हमेशा उनके काम की तारीफ करते थे और हमेशा उन्हें गिफ्ट मिलते रहते और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते। इस तरह मनीरोज अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काफी मेहनत कर रहे थे क्योंकि बांग्लादेश से कनाडा में आकर सेटल होना बहुत मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे मनीरोज को मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है। उन्होंने यहां पर अपना एक छोटा सा घर ले लिया। छोटा परिवार था, उस घर में सब खुश थे, लेकिन बाद में और ज्यादा मेहनत करने के बाद 2 और प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उन्हें किराए पर दे देते हैं क्योंकि मनीरोज तो अपना टैक्सी का काम करते थे, वो घर के कामों में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उनकी जो रेंटल प्रॉपर्टी का काम उनकी पत्नी मुमताज ही संभालती थी।
अब उनके 2 बच्चे भी थे, इसीलिए मनीरोज की मां फिरोजा को भी कनाडा बुला लिया गया था और वो बच्चों का ध्यान रखती थी और मुमताज उनकी जो रेंटल प्रॉपर्टी का काम था उसे संभालती थी और उसके पति मनीरोज वो बस अपना टैक्सी का काम करते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और साल 2006 आते आते उनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, इसलिए मनीरोज 4 BHK का एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। मनीरोज अपने शहर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर कनाडा में एक अच्छी जिंदगी जी रहा था और वो ये बात समझते थे कि जिंदगी में मेहनत करने के बाद कुछ भी मिल सकता है। इसलिए वो चाहते थे कि आगे चलकर उनके बच्चे बड़े आदमी बने, अच्छे से पढ़ें, अच्छा खाएं और अच्छे से रहें, क्योंकि उनका मानना यह था कि जिंदगी में पैसा ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए उनके घर में बच्चों पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता था, उन्हें पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा फोर्स किया जाता था और बच्चे भी पढ़ने में अच्छे ही थे। फिर बेटी को एक सपना दिया गया डॉक्टर बनने का और बेटे को कहा गया कि तुम इंजीनियर बनोगे। वो बच्चे भी अपने माता पिता की बात मानते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। वैसे तो मुमताज अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेटे के साथ कुछ अलग ही प्यार था, क्योंकि उनका बेटा मिन्हाज बहुत शाय किस्म का बच्चा था। पढ़ाई में उसके काफी अच्छे मार्क्स भी आते थे और घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन वो घर आकर ज्यादा पढ़ता नहीं था। वो हमेशा वीडियो गेम खेलता रहता था। इसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं था, या तो पढ़ना या फिर गेम खेलना। बच्चे बड़े हुए तो माँ बाप ने सोचा कि इनकी ग्रेजुएशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, लेकिन उनका बेटा मिन्हाज कहता है कि उसे यॉर्क यूनिवर्सिटी, जो कि काफी बड़ी और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहां पर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया है। इस तरह से उसके माता पिता की अपने बेटे से बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है और माँ बाप को लगता है कि उनका बेटा बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। और बेटे से इतना ज्यादा प्यार और इतनी अपेक्षा के पीछे एक कारण यह भी था कि उनकी जो बेटी थी वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन माता पिता के हिसाब से वो काफी गलत चीजें कर रही थी और इन्हीं के चलते उसे स्कूल से सस्पेंड भी किया गया था। उसने कुछ लड़कों को डेट भी किया था और ऐसे ही वो पार्टी भी करती थी, तो घर वालों में और उसमें लड़ाइयां झगड़े होते ही रहते थे और उसके पिता मनीरोज अपनी लड़की मेलिसा से काफी ज्यादा गुस्सा रहते थे और अब उनको यही लगता था कि उनका गोल्डन बॉय सिर्फ उनका मिन्हाज ही है। लेकिन उनको नहीं पता था कि आगे चलकर उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। खैर, यहां पर मिन्हाज वीडियो गेम्स की लत में बहुत ज्यादा पड़ चुका था। वो एक गेम को डिस्कवर कर लेता है जिसका नाम परफेक्ट वर्ल्ड था और उस गेम का एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी होता है, परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड। मिन्हाज उसे भी ज्वाइन कर लेता है और वहां पर उसकी एक कम्युनिटी बन जाती है, क्योंकि मिन्हाज ज्यादा बाहर घूमता फिरता तो नहीं था और इस तरह से इसे एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, खासकर जब इस सर्वर पर इसके दोस्त बनते हैं। और अब इसका भी दोस्तों का एक ग्रुप था और जब भी ये दुखी होता था तो ये उनसे बात कर सकता था, लेकिन अब ये सारा दिन गेम खेलता रहता और घर वालों ने उससे जो उम्मीदें लगा रखी थी, मिन्हाज अब उनके बारे में कुछ नहीं सोचता था और मिन्हाज सारा दिन बस गेम ही खेलता रहता। धीरे धीरे जब डिस्कॉर्ड वालों से दोस्ती गहरी हुई तो मिन्हाज उन्हें यह बताता कि मेरे माता पिता मुझे फ्रीडम बिल्कुल नहीं देते। मेरे घर वाले हमेशा यही कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो बस पढ़ो, और इससे मुझे काफी घुटन महसूस होती है। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह थी जो हम आपको आगे बताएंगे, और उस बड़ी वजह से डरकर अपने मन में एक दुख को लिए मिन्हाज सारा दिन परफेक्ट वर्ल्ड गेम को खेलता रहता था। उसके दोस्त बताते हैं कि जब हम सोते थे तब ये गेम खेलता रहता था, जब हम उठकर गेम खेलते थे तब भी ये गेम खेलता था, और जब हम पढ़ने जाते थे तब भी ये गेम ही खेलता रहता था। यानी मिन्हाज इस गेम का आदी हो चुका था और अब उसने पढ़ाई के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। लेकिन माता पिता को उस पर भरोसा था, क्योंकि वो उनको अपने नंबर हमेशा अच्छे ही बताता था। उन्हें भी यही लगता था कि ये कंप्यूटर और लैपटॉप पर हमेशा पढ़ता रहता है और वो मिन्हाज को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे। मिन्हाज सारा दिन अपने रूम में बैठा रहता था और कॉलेज के टाइम पर वो घर से बाहर निकल जाता था। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि मिन्हाज का एडमिशन कभी यॉर्क यूनिवर्सिटी में हुआ ही नहीं था, बल्कि उसे एक सैनिका कॉलेज, जो कि एक नॉर्मल कॉलेज था, वहां पर इसका एडमिशन हुआ था और वहां पर ये इंजीनियरिंग कर रहा था। लेकिन अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मिन्हाज को सैनिका कॉलेज से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि इसकी अटेंडेंस नहीं थी और इसकी बेक लग रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये उस गेम की वजह से कॉलेज जाया ही नहीं करता था, क्योंकि वो सारा दिन गेम खेलता था और तैयार होकर घर वालों को कहता कि मैं कॉलेज जा रहा हूं। लेकिन वो किसी कैंपस में बैठकर या किसी लाइब्रेरी में बैठकर, यानी कहीं पर भी बैठकर बस वो गेम को खेलता रहता। लेकिन धीरे धीरे उसकी बहन का एडमिशन यॉर्क यूनिवर्सिटी में हो गया, लेकिन उसने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरा भाई कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है, मैंने भाई को कैंपस में कभी क्यों नहीं देखा। हालांकि यूनिवर्सिटी बड़ी है, लेकिन फिर भी होता है कि मेरा भाई भी कॉलेज में आता है, तो क्यों ना मैं उससे मिल लूं। लेकिन मिन्हाज की बहन मेलिसा ने ऐसा नहीं किया, उसने कभी अपने भाई से मिलने की कोशिश ही नहीं की। अब मिन्हाज इस गेम को किसी मॉल में जाकर खेलता रहता था, लेकिन खेलता वो परफेक्ट वर्ल्ड ही था। और अब वो धीरे धीरे अपने धर्म के ऊपर भी झोंक मारने लगा था,
और बहुत ही अजीब तरह के जोक मारता था जो कि हम आपको बता नहीं सकते। धीरे धीरे कभी उसे सर्वर से बैन किया जाता तो कभी वो माफी मांगता और वापस उस सर्वर पर आ ही जाता था और अपने दोस्तों के साथ अजीब तरीके से जो उसके मन में आता वो वही बात करता। और ये सब करीब 4 सालों तक चलता रहा। लेकिन अब उसकी इंजीनियरिंग खत्म भी होनी थी। वो भी जानता था कि अब ज्यादा दिनों तक मैं ये सब कुछ नहीं छुपा सकता। और फिर एक दिन वो अपने घर वालों को बताता है कि 28 जुलाई को मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी और मुझे डिग्री मिल जाएगी और मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। ये सुनकर घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया था कि उसने एक बड़ी यूनिवर्सिटी से अच्छे नंबर लाकर एक अच्छी डिग्री ले ली। और फिर 25 जुलाई का दिन आता है क्योंकि उसने घर वालों को यह बताया था कि 28 जुलाई को मुझे डिग्री मिलेगी। लेकिन 25 जुलाई को उसके माता पिता की यानी मनीरोज और मुमताज की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी और उनके घर में पार्टी होती है। उनके घर लोग आते हैं। मिन्हाज स्पीच देता है लेकिन ये अचानक से अपने रूम में चला जाता है। कुछ रिश्तेदारों ने और उसकी दादी ने कहा भी कि बेटा रिश्तेदारों को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन खैर वो दिन भी निकल जाता है और अब तारीख आती है 27 जुलाई और अब दोपहर के 3 बज रहे थे। मिन्हाज के पिता मनीरोज काम पर जा चुके थे और उसकी बहन मेलिसा कहीं बाहर गई हुई थी। यानी अब घर में बेटा मिन्हाज, उसकी मां मुमताज और दादी फिरोजा ही थी। क्योंकि 3 बज चुके थे तो उसकी मां मुमताज सो रही थी। तभी मिन्हाज उसके कमरे में जाता है और उसके हाथ में एक लोहे की रॉड होती है और वो उस रॉड से अपनी मां के सर पर वार करता है जिससे उसकी मां बेहोश हो जाती है। इसके बाद एक चाकू से वो अपनी मां के गले को काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो अपनी मां की डेड बॉडी की फोटो क्लिक करता है और उस फोटो को डिस्कॉर्ड सर्वर पर अपलोड कर देता है। इसके बाद वो अपनी दादी के कमरे में जाता है और दादी को भी ठीक इसी तरह से मारता है और उस फोटो को भी डिस्कॉर्ड पर अपलोड कर देता है। डिस्कॉर्ड पर जो लोग थे वो हैरान होना शुरू हो जाते हैं। वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि उन्हें मिन्हाज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब मिन्हाज के हिसाब से बारी थी उसकी बहन मेलिसा की और उसके बाद पिता की और 5 मिनट के बाद उसकी बहन भी आ जाती है। बहन जब घर के अंदर आती है तभी मिन्हाज अपनी बहन के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। हालांकि बहन के साथ उसकी बहुत हाथापाई होती है लेकिन करीब 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद मिन्हाज अपनी बहन को भी सेम उसी तरीके से मारता है और उसकी फोटो को भी डिस्कॉर्ड पर डाल देता है। थोड़ी देर बाद उसके पिता मनीरोज भी काम से घर वापस आते हैं। वो अपनी टैक्सी को साइड में लगाते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। सामने ही उनका बेटा हाथ में रॉड लिए खड़ा था लेकिन पिता मनीरोज ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उनका बेटा उन्हें भी बेहोश करता है और उनका गला काटकर उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। और उसने अपने पिता के साथ भी वही किया जो उसने अपनी बहन, मां और दादी के साथ किया था। यानी उसकी तस्वीर को भी वो उसी डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल देता है। और अब डिस्कॉर्ड में मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि अब देर हो चुकी है। लेकिन उन सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और यहां पर वो भी बहुत मेहनत करते हैं। वो पुलिस को बताते हैं लेकिन पुलिस इस बात को सीरियस नहीं लेती। लेकिन फिर भी बार बार वो पुलिस को कहते रहते हैं क्योंकि उनको आईपी से पता चल गया था कि मिन्हाज टोरंटो के आसपास रहता है। लेकिन घर का एड्रेस, घर की लोकेशन वो नहीं जान पा रहे थे। यह भी कहा जाता है कि पुलिस ने डिस्कॉर्ड सर्वर से उसकी आईपी ली और आईपी से पता लगाया कि मिन्हाज किस कंपनी का इंटरनेट यूज करता है। और फिर इंटरनेट प्रोवाइडर वालों से पुलिस ने घर की सही लोकेशन और एड्रेस लिया। और इस तरह से पुलिस अब ये जान चुकी थी कि यह घटना कहां पर घटी है। और जब पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची तो सामने बालकनी में मिन्हाज पुलिस का इंतजार कर रहा था। पुलिस के लिए घर का दरवाजा खोलने से पहले वो फिर से डिस्कॉर्ड सर्वर पर एक मैसेज करता है कि बाय बाय दोस्तों, पुलिस आ रही है, अब मुझे जेल जाना होगा। लेकिन मिन्हाज को इस समय भी कोई पछतावा, कोई दुख या अफसोस नहीं था। और इसके बाद अथॉरिटी 4 लाशों को घर से बाहर निकालती है और मिन्हाज स्वीकार कर लेता है कि इन चारों की हत्या उसी ने की है। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो मिन्हाज बिना डरे और बिना किसी घबराहट के जवाब देता है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया। लेकिन जब पुलिस ने इन हत्याओं के पीछे का कारण पूछा तो मिन्हाज ने बताया कि घर वालों की मुझसे एक्सपेक्टेशन यानी मुझसे लगाई गई उम्मीदें, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता अपने जीते जी ये सोचे या ये जाने कि जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया वो किसी भी काम का नहीं है। इसके बाद पुलिस मिन्हाज को जज के सामने कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट ने मिन्हाज को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही ये भी कि 40 साल तक मिन्हाज पैरोल पर भी बाहर नहीं आ सकता। यानी जब ये 65 साल के करीब का हो जाएगा तब इसे पैरोल मिलेगी यानी जमानत मिलेगी। और इस तरह से एक लड़का जिसने बस इसलिए अपने परिवार वालों को मार दिया कि उससे लगाई गई उसके परिवार वालों की उम्मीदें खत्म हो जाएं और इसके बाद वो बिल्कुल फ्री हो जाए, क्योंकि उसने पढ़ाई तो नहीं की थी और वो अपने घर वालों से झूठ बोलता रहा था कि वो यॉर्क यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा है। और जब उसे लगा कि अब उसकी पोल खुलने वाली है तो उसने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि उसने अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।